नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके पास बहुत दिनों बाद मुलाकात करने आया हूं। तो कुछ ऐसी व्यस्तता हो गई, नहीं पहले जल्दी आ पाया। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज एक नए विषय के साथ आया हूं। तो आइए चाय भी पीते हैं और उस विषय पे आपसे बातचीत करते हैं। बड़ा जरूरी समझना इस चीज को जिसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। और आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। अब आप करेंगे साहब बॉडी लैंग्वेज क्या? देखिए, आप सब जानते हैं, समझदार है, बॉडी भी हमारी बोलती है और आवाज नहीं आती है, मगर उसका अपने बोलने के कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। और बहुत जरूरी बात बता दें, बोलने में तो आप झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर बॉडी जो बोलती है वो बिल्कुल सच बोलती है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या हैं, वो सब बॉडी बता देती है। कहते हैं ना कि आंखें सब बता देती, बॉडी का हिस्सा है। इसी तरह से आपके सारे अंग, आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सब बता देती है। और बहुत ज़रूरी है हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज की महत्व को समझ लेना। क्योंकि बहुत, देखिए, आप कितने भी अच्छे सब कुछ हो सकते हैं, बहुत बढ़िया हो सकते हैं, बड़ा काबिल हो सकते हैं, मगर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो फिर भाई मामला ज़रा ठीक नहीं रहता है। और तो बॉडी लैंग्वेज बेसिकली होता क्या, ऑन द होल, जब आप पहली बार आप किसी को मिलते हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो वो आपके साथ जुड़ जाता है, वो आपसे इंप्रेस होता है। इस संदर्भ में मैं अब याद करता हूं, जब मैं पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है, बीएससी में पढ़ता था, 1969 की बात है। और 2 साल मैंने बीएससी में पढ़ा। उस टाइम 2 साल की बीएससी होती थी। हमारे एक प्रोफेसर होते थे जो मैथ पढ़ाते थे हमको, लेक्चरर थे वो, अ, बड़े विद्वान, बड़े काबिल। और अब क्या कहूं, मैंने उन्होंने कई बार ऑल इंडिया सर्विस आईएएस का इम्तहान दिया। मेरे रहते रहते मैंने 2 साल में कम से कम आईएएस और पीसीएस दोनों का इम्तहान उन्होंने कम से कम 4 बार तो दिया ही होगा। और चारों बार वो नाकाम हो गए। रिटर्न क्लियर कर लेते थे, मगर इंटरव्यू में नहीं हो पाते थे। तो आज मैं सोचता हूं कि, और इतने बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छे आदमी, मगर उनका प्रेजेंटेशन, उनका सब बहुत ही ढीला था। मैं क्षमा चाहता हूं, गुरु थे हमारे, मगर आज मैं सोचता हूं कि वो शख्स क्यों नाकामयाब हुआ। मुझे अच्छी तरह मालूम है रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे उनके, मैं फिर भी वो नाकाम है। इसलिए हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत समझना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा दुरुस्त रखना चाहिए। तो हम आज सब पर बात करेंगे, बाद में आपको कुछ चीज़ बताएंगे कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे थोड़ी अच्छी रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। क्योंकि बॉडी जो बोलती है वो आवाज़ तो नहीं निकलती, मगर बोलती सही है। आपने देखा कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई, आप किसी को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं उसको, और किसी दिन वो आया तो आप लोगों ने देखा उसकी, अरे आज उसको ठीक नहीं लग रहा है, इसका मूड क्या हो रहा है, उसकी बॉडी बोल रही है, उसकी बॉडी बोल रही है कि भाई, मगर आप जब कहते हैं अरे यार क्या बात, तुम ठीक नहीं हुआ, तो कहते नहीं नहीं सब ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, वो कह रहा है जो झूठ बोल रहा है, मगर बॉडी सच बोल रही है, आप पट से पकड़ लेते हैं। तो भाई, बॉडी को अपनी किस तरीके से हम रखें, कैसे कंडक्ट करें, किस तरह से उठें बैठे, हम इस सब के ऊपर आपसे बात करेंगे। और साथ में हम ये भी कह दें कि देखिए, बॉडी लैंग्वेज कुछ तो आपकी कुदरतन होती है ना, कुछ आपके कुदरतन होती है। आपने बहुत से लोग देखा है ना कि उनको नॉलेज चाहे थोड़ी कम हो, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। और बहुत से लोग बड़े, अभी मैंने आपको अपने लेक्चर साहब का आपको एग्जांपल दिया, इतने काबिल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से वो हो गए। और बॉडी लैंग्वेज से आपको, देखिए, हम आप बताएं, आपको आप को कुछ उदाहरण आपको देता हूँ, संसार के बड़े बड़े लोगों को उदाहरण देता हूँ कि कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आपने बराक ओबामा साहब का तो नाम सुना होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। क्या गजब की बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। वो शख्स, आपको याद होगा ना, जिससे भी आप देखिएगा, आप कहीं उनके आपको वीडियोस मिले तो आप उसे देखिए, जब वो किसी से मिलते थे, एक तो स्ट्रेट रहते थे एकदम, हाथ पूरी उससे शिद्दत से मिलाते थे कि जैसे पता नहीं कितना पुराना जानने वाले, और आंख में आंख डाल के बात करते थे। और वहीं हमारे अब के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए,
मैंने उनका देखा, एक बार उनका वीडियो देखा कि वो किसी से बड़े नाखुश थे, तो उन्होंने हाथ बस जब समझ उंगली टच करी और हट गए। बॉडी लैंग्वेज है। तो चलिए हम थोड़ा सा अभी कंपेयर करेंगे जरा सा ओबामा साहब की बॉडी लैंग्वेज का और ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज। देखिए, ओबामा साहब जो थे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते थे, इरेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट करता था? स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सीधी बात करता है। और हमारे ट्रंप साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बट जो देख रहा हूं बता रहा हूं कि वो आगे झुक जाते हैं। आप देखो उनको स्पीच वगैरह में, आप देखिए कभी वो आगे झुक जाते हैं। क्या निशानी है? एग्रेसिवनेस की, कि मैं पर्सनल उनका एग्रेशन एक होता था, वो दिखाते हैं। इसी तरह से ओबामा, देखिए जब आप उनके स्पीचेस वगैरह देखिए, वो हाथ को चलाते थे बहुत लिमिटेड, बड़ा लिमिटेड मूवमेंट होता था उनका हाथ का, सिर्फ उतने ही हाथ तो चलाते थे जितना कि वो अपनी बात को कन्वे कर सके। और हमारे ट्रंप साहब बहुत तेजी से हाथ लेफ्ट राइट चलाते हैं, तो क्या है, उनके बहुत अपना वो एग्रेशन दिखाते हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात है। और जो लोग बराक ओबामा को देखते थे, वो एक दूसरे तरीके का मैसेज उनको मिलता था, आ यार क्या आदमी है। और ट्रंप साहब को पता नहीं कब क्या कह दें, क्या कर डालें। और बहुत ही आप देखिए, ओबामा जब थे, जब बात करते थे, स्पीच देते थे, तो बात बात में हल्का सा मुस्कुरा दिया करते थे। बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, आप किसी को मुस्कुरा दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। आपके घर में अगर कोई आ जाए, हैं, आप उसको थोड़ा सा मुस्कुरा के अगर उसका आप रिसीव करें, अरे आए हो, आओ यार, आओ भाई भाई, और एक आ गए हो, आओ, जमीन आसमान का फर्क है। तो उनके उनके इस बात, और हम ट्रम्प साहब जो हैं, वो बहुत ही, मतलब जब लोगों से वो बात करते हैं, तो उनके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का वो जो है, एक असर्शन उनके अंदर से आता है, मैं हूं, मैं हूं। स्माइल भी आती है, तो बड़ी अजीब सी उनकी स्माइल आती है। तो ट्रम्प साहब एक एग्रेसिव पर्सनालिटी है, बहुत काबिल आदमी है, मैं नहीं कह रहा हूं, और बहुत काबिल आदमी है वो। मगर जब वो स्पीच देते हैं, तो अपने ओपोनेंट्स को जैसे जो है उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। आपने वैसे भी देखा होगा, वो बड़ा ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, अमेरिका अमेरिका कहते हैं, ठीक है, देशभक्त हैं, है ना, या कभी वो बात करते किसी की तरफ उंगली उठा देते हैं। ये सब एग्रेसिवनेस की बात है। तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके पर्सनैलिटी के बारे में बोलती है। और चलिए अब जरा सा हम कंपेयर करते हैं मोदी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी और ट्रम्प साहब की थोड़ी सी तुलना करते हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज का तुलनात्मक ही आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोदी साहब का क्या स्टाइल है कि बात जब वो करते हैं, बड़ा इमोशनल उनका लुक होता है। आप देखिए उनके कभी कभी स्पीचेस में उनके आंसू भी निकल आए, वो रो पड़े। एक इमोशनल उनके अंदर होता है, और बड़ा इंस्पिरेशनल होता है, लोगों को बड़ा प्रेरित करने वाला होता है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज की खोज थी। वहीं हमारे ट्रम्प साहब हैं, जब वो स्पीच देते हैं, बहुत डोमिनेटेड रहते हैं। उनका डोमिनेशन जो होता है, नहीं किया तो भाई साहब 50% टैरिफ लगा दूंगा। हालांकि वापस लेना पड़ रहा उनको, वो तो बात फर्क है, मगर एक डोमिनेशन है उनके अंदर। और उनके अंदर जब मोदी साहब हमारे स्पीच देते हैं, बहुत एनर्जी होती है, मगर बड़ी कंट्रोल्ड होती है। कोई बर्स्ट, बहुत ही, मैंने तो अभी तक उनके स्पीच कहीं देखा है कि बस्ट कर गए एकदम से, वो नहीं कर गए। और हमारे ट्रम्प साहब बहुत एक्सप्लोसिव उनकी बॉडी रहती है, तो उनकी स्पीच में एक एनर्जी तो बहुत होती है, पर वो बड़ा एक्सप्लोजन सा एक होता रहता है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, बहुत बड़े लीडर हैं, आपके एक एक वर्ड के माने होते हैं। और मोदी साहब जब बात करते हैं, स्पीच देते हैं, तो भाई साहब वो ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं। आप देखिए, आप उनकी स्पीच देखिए, उनकी स्पीचेस आप सुनिए, ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे ट्रम्प साहब भी कनेक्ट हो जाते हैं, मगर लोगों के अंदर एक भय, और अपने ओपोनेंट्स को तो वो अपने उसमें चैलेंज ही करते हैं, अगर ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये बॉडी लैंग्वेज अंदर से उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, वो है ही ऐसी, सोच ही ऐसी है।
तो भाई हमने बहुत सारी बातें आपसे कह दी, बड़े कंपैरिजंस कर दिए, है ना, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज नेल्सन मंडेला की भी देखने वाली थी, उनकी भी कुछ क्लिप्स वगैरह आप उठाकर देखिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वेरी काम, वेरी कॉम्पोस्ट। कितने साल, 20 साल से ज्यादा वो जेल में रहते, उनको रहते, उसके बावजूद भी अपने लक्ष्य पे डटे रहे और वो किया उन्होंने। अब चलिए अब बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के लिए हम कुछ क्या चीजें करें। देखिए बॉडी लैंग्वेज तो हमारी अच्छी होनी चाहिए ना, लोग देख के इंप्रेस हो, हमसे कनेक्ट हो, हमसे जुड़े। तो सबसे पहली चीज आपको बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं बताऊं कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आप सीधे खड़े हो, जब आप चले तो आपकी गर्दन थोड़ा सा ऊपर, ठुड्डी ऊपर की तरफ करके चले, आपकी पर्सनैलिटी उससे वो लगती है। आपके हाथ बराबर से दोनों तरफ चलना चाहिए। देखिए आप ये कहेंगे साहब हम मारे तो हाथ नहीं चलता, अरे चलें क्या, कोशिश करो भैया, सब चलेंगे। दूसरी बात तो, और जब आप बैठते हैं तो भी आप सीधे बैठ के, बहुत से लोग देखे ऐसे लटक के बैठ जाते हैं, यार अच्छा नहीं लगता देखने में। जब आप सीधे बैठे होते हैं तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता है, और जब आप वैसे लटक के बैठे होते हैं, अरे यार पता नहीं क्या किस टाइप का आदमी है, रिएक्शन तो ये आता है। दूसरा, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको उसके साथ आई कांटेक्ट करिए, उसकी आंख से आंख डाल के देखिए। बहुत से लोग होते हैं जो बात इधर करेंगे, देखिए एक कहावत अंग्रेजी की कहते हैं, मैं कह देता हूं, LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो आप बात तो यहां करें पर आप देख कहीं और रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत गलत बात है यार, जिससे बात कर उसकी आंख में आंख डाल के देखो, तुम किसी से कम थोड़ी ना हो, आपकी बॉडी ऐसे। और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखो जब बात कर रहे हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखो, बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसने की जरूरत नहीं है, मगर एक मतलब कैसे वो हल्की सी मुस्कान रखने की जरूरत है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कोई किसी से आपकी बात कर रहे हो, है ना, तो उसकी बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा उसके बात बात में थोड़ा सर नोट करिए, ऐसे हिलाइए कि भाई हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, बेशक आपको अच्छा न लग रहा हो, कभी मैं बता रहा हूं, अगर बहुत ही बुरा लग रहा हो तो कह दीजिए भाई मैं नहीं पसंद करता, बट वैसे आप थोड़ा सा अगर हल्का सा अगर आप सर झुकाएंगे तो उसके बात करने में तो अच्छा लगेगा। बहुत से लोग हमने देखा है, उनकी आदत होती है, आप बात कर रहे हैं वो अपना मोबाइल खोल के बैठ गए, अब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई इसका, इसके मतलब अगले में इंटरेस्ट नहीं हुआ, अगला आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और हाथों का मूवमेंट जो है, बहुत से लोग बहुत जोर जोर से हाथ चलाते हैं, बात करते हैं, जोर से उंगली दबाए, नहीं यार, जितना आपको बताना है उतने हाथ का कंट्रोल्ड मूवमेंट रखिए, वो ज्यादा अच्छा, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, अगला वाला देखता है कि भाई अपनी बात कहने के। और रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करिए। अब रिलैक्स कैसे करें साहब, बताइए साहब, अब इतना टेंशन, अरे भैया जब जा रहे हो तो दो एक गहरी सांस ले लिया करो, डीप ब्रीदिंग कर लो एक दो बार, रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी, अगर आप रिलैक्स नहीं होते तो अगला सोचता है, अरे यार किस टेंशन में ये शख्स है। और एक सबसे जरूरी बात बता रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने हाथों से फिडलिंग करते हैं, फिडलिंग समझ रहे हैं, कुछ करते रहेंगे, कोई कलम चलाते रहेंगे, कुछ ये कर देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसके मतलब आप जहां हैं, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात एक बता दूं, ये तो मैंने बता दिया आपको कुछ क्या करें और क्या ना करें अच्छी बॉडी लैंग्वेज अपने बनाने के लिए, हैं। सबसे पहले तो मन में निश्चय करें कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त रखूंगा, सबसे जरूरी बात तो ये है। किसी भी चीज को आप तभी प्रैक्टिस करते हैं जब आप उसको दिल मन से माने उसको, तो भाई इसको मान लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। और सबसे जरूरी बात हम आपको बता दें, आप फेक करने की कोशिश मत करना, है ना। फेक आप एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप, मन खराब है, मूड खराब है आपका, आपको बाहर जाना है, अब आप, दो ऑप्शन है आपका, या तो सबको दिखाइए कि आपका मूड खराब, या आप ना दिखाइए, तो भाई थोड़ा सा ध्यान कर लो, सीधे चलो, हल्की सी मुस्कान रखो, ज्यादा मुस्कान नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लो यार, है ना। और ताकि अगले को बुरा ना लगे, प्यार से बात कर लो, कम बात कर लो, अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कम बात कर लो। तो
भाई। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, कभी भी आपको लग रहा हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ रही, भाई हम आपको मंत्र दे रहे हैं, 2-4 डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैंने आज आपसे बात कर ली बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छा करने का रखने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट अ वेरी बिग इशू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े प्रैक्टिस की बात है। और जब आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो आपसे लोग इंप्रेस होंगे, आपसे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो को इसको अंत देता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे।